आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। तो ये प्रभावना क्या है? ये प्रभावना है कि जन जन तक अपने को जैन धर्म पहुंचाना है। जन जन के अंदर में ये भावना आनी चाहिए कि हम भी जैन धर्म का पालन करें, हम भी जैन धर्म में जाएं। जब जिन महिमा दर्शन के लिए कोई मिथ्या दृष्टि देखता है तो उस जिन महिमा दर्शन को देख करके, देवों की रिद्धि को देख करके, अथवा जो प्रभावशाली महामुनीश्वर रिद्धि संपन्न मुनिगण हैं उन्हें देख करके अनेक मिथ्या दृष्टियों के लिए सम्मुक्त की प्राप्ति हो जाती है। यही है जन जन तक अपने धर्म को पहुंचाने का एक माध्यम। आचार्यों ने जैन धर्म की प्रभावना के अनेक उपाय बताए हैं, अनेक प्रकार बताए हैं। आप कोई अपने रत्नत्रय को धारण करके, संयम को धारण करके इस धर्म की प्रभावना को कर सकते हैं। प्रभावना पालन करने से होगी। और एक और बात ध्यान में रखें कि किसी प्रकार की अप्रभावना अपने द्वारा नहीं होने देना ही प्रभावना है। यदि आपके आचरण से, आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से यदि अप्रभावना होती है तो ये तो बहुत 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 दूसरों की अश्रद्धा का कारण बन जाता है। तो पर श्रद्धा का कारण कब बनता है? जब तुम्हारा चरित्र निर्दोष हो, तुम्हारी चर्या निर्दोष हो, आचरण निर्दोष हो, सब कुछ तुम्हारा यदि निर्दोष है तो लोगों पर उसकी एक अमिट छाप पड़ती। वाह, कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा सन्यास है, कितनी बड़ी तपस्या है। लोग ऐसा बोलते, पर उसमें वो आकर्षित होते हैं, श्रद्धा उनकी प्रगाढ़ होती है। रत्नत्रय को जितनी दृढ़ता के साथ पालोगे, संयम को जितनी दृढ़ता के साथ पालेंगे, उतनी धर्म की प्रभावना होगी। ये तीर्थंकर प्रकृति के लिए एक आवश्यक गुण है। आप इसके अलावा श्रावक ग्रस्त जीवन में हैं, आपके पास तन मन वचन, इसके अलावा आपके पास धन भी है। आप दान तपो जिन पूजा, विद्यार्थी सहिष्ठ जिन धर्मा। आज श्रावकों के द्वारा कितनी प्रभावना होती है। अभी एक श्वेतांबर समाज में विजय रत्न सूरीश्वर महाराज के समक्ष कोई एक चंद्र कुमार, कोई ऐसे कोई परिवार थे दोषी, उन्होंने 1000 करोड़ रुपए का दान दिया। 100 करोड़ नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ दान की घोषणा उन्होंने की। कितना बड़ा दिल होगा। और उन्होंने कहा कि इन्हें बच्चों की शिक्षा के लिए, मंदिरों के उद्धार के लिए, हालांकि वो श्वेतांबर संप्रदाय के हैं तो उनके इसमें वो जाने वाला है। हमारी दिगंबर जैन परंपरा में भी अनेक भामाशाह हैं जो अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हुए आज जैन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ मंदिरों के निर्माण में, तीर्थों के जीर्णोद्धार में, मुनि संघ की व्यवस्थाओं में, बिहार में अनेक रूप में अपने द्रव्य का योगदान देते हैं। भी अपने सही मायने में अपनी संपत्ति का सदुपयोग कर रहे हैं। यहाँ बैठे भी हमारे भामाशाह हैं, इनका भी बड़ा योगदान है जैन समाज की प्रभावना को बढ़ाने के लिए, मंदिर और तीर्थ के निर्माण के लिए आपका भी बड़ा योगदान है। और मैं आपके दान की बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं।
आप ये जो दान दे रहे हैं, आप ये जो सत्कार्य कर रहे हैं, आप ये समझ करके चलें कि आपने अपनी ये संपत्ति का, अपने धन का फिक्स डिपॉजिट कर लिया है। दान, तप, हमारे ये तपस्वी साधु महाराज अष्टमी, चतुर्दशी, पर्युषण, अष्टानिका आदि पर्वों में इतने तप करते हैं। ये भी तुम्हारी प्रभावना है। लोग इससे भी धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा पैदा करते हैं। जिनेंद्र भगवान की पूजा कराओ, विधान कराओ, रथोत्सव कराओ, पंच कल्याण कराओ, अथवा अपने विद्या के महात्म्य से, ज्ञान के प्रभाव से भी जैन धर्म की प्रभावना करो। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय और बंध तुम्हारे लिए भी होगा। आज इतना ही। बोलो आचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। हम सब नांदगांव की महिला मंडल की ओर से इस प्रोग्राम में जो देवनंद जी गुरुदेव ने जो प्रोग्राम रखा है पंचकल्याण का, उसमें सब आहार व्यवस्था संभालने वाले हैं। हम सभी नांदगांव महिला समाज महिला मंडल हम आहार व्यवस्था संभालने वाले हैं। चौकी की व्यवस्था संभालने वाले हैं। चौकी की व्यवस्था संभालने वाले हैं। और सभी ने धर्म लाभ लिए, धर्म लाभ लेना है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ना है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।